हेलो हाय एवरीवन, आई एम अर्पित तोमर, योर इंग्लिश टीचर। आज हम जो क्लास करने वाले हैं, जस्ट एक शॉर्ट ग्लिम्स है आपका वॉइसेस का, एक्टिव पैसिव वॉइस का। आज मैं आपको वो ट्रिक या वो तरीका सिखाने वाला हूँ जो शायद आपने टीचरों से पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, आपने सिर्फ उस पर रटने पे फोकस किया होगा। मैं सिर्फ आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि अगर आपको वो तरीका याद होगा ना, तो आपके पास एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन आएंगे वॉइस के, तो आप तुरंत उनको टिक कर लोगे विदाउट थिंकिंग कि क्या इसमें सब्जेक्ट है, क्या इसमें ऑब्जेक्ट है। तो जस्ट मूव, सबसे पहले चलते हैं कि वो तरीका क्या है, उसको सीखते हैं। आ जाइए। मैं आपको दो पोर्शन बना के दे रहा हूँ, एक एक्टिव की स्लाइड बना के दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक्टिव के फॉर्मूले लिखूंगा, यहाँ पे पैसिव के फॉर्मूले लिखूंगा। पहले मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जैसे और टीचर्स आपको यूट्यूब पे या एप्लीकेशन पर सिखाते हैं। एक मेरा तरीका है, तो आप देखिएगा कि मैं उनसे कैसे डिफरेंट हूँ या फिर मेरा तरीका पढ़ाने का कैसा है। आप अपने हिसाब से एनालाइज कीजिएगा। सपोज करिए, अगर हमारे पास एक्टिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट आ जाता है, तो उसे हम पैसिव में कैसे बदलेंगे। टोटल आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव में जितने भी टेंस बदले जाते हैं वो सिर्फ 8 होते हैं। 8 टेंसेज ही ऐसे होते हैं जिनको हम पैसिव में बदल सकते हैं, वरना एक्टिव में पढ़ने वाले टोटल हमारे 12 टाइप के टेंसेज होते हैं, बट हम पैसिव में सिर्फ 8 टाइप के कन्वर्ट करते हैं। वो 8 कौन कौन से, आज उनको देख लेते हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस हो गया, प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया, पास्ट का इंडेफिनिट हो गया आपका, पास्ट का कॉन्टिन्यूस हो गया, पास्ट का परफेक्ट हो गया, फ्यूचर का इंडेफिनिट हो गया आपका, और फ्यूचर का परफेक्ट हो गया। ये ही 8 ऐसे टेंसेज हैं जिनको हम चेंज करते हैं किसमें, पैसिव वॉइस में। बट मैं आपको वो तरीका सिखाने वाला हूँ जो शायद आपने नहीं सीखा होगा। मे बी अभी तक आप लोगों को टीचर्स ने क्या सिखाया है, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आ जाए एक्टिव में पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, आपको बताया गया होगा कि भाई इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। क्या लगा देनी है? इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। यही तो बोला होगा उन्होंने। या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को चेंज करना हो तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब रहेगी रहेगी साथ में बीइंग ऐड कर देना, साथ में क्या ऐड कर देना, बीइंग ऐड कर देना। ये तरीका सिखाया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग ऑफ क्या लगा देना, हैज बीन और हैव बीन लगा देना, हैज बीन और हैव बीन लगा देना। प्लस इन सबके साथ में वी थ्री तो देखो चलता ही है, वी थ्री सब में चलता है। जितने भी पैसे होंगे सब में वी थ्री आएगा ही आएगा हमारा। जितने भी पैसे बॉयस होंगे ध्यान रखना उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी लगेगी। पास्ट इंडेफिनिट होगा वो वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब प्लस वी थ्री में चेंज हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस किसमें हो जाएगा, वॉज वर्ब प्लस बीइंग में चेंज हो जाएगा, साथ में वी थ्री लग जाएगा। पास्ट परफेक्ट आपका हैड बीन प्लस बी थ्री में चेंज हो जाएगा, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब्स उसमें लग जाएंगी साथ में। फ्यूचर इंडेफिनिट विल बी शैल बी में चेंज हो जाएगा, विल बी प्लस शैल बी प्लस वी थ्री इसमें चेंज हो जाएगा। ये वाला विल हैव बीन शैल हैव बीन में चेंज हो जाएगा, विल हैव बीन आ जाएगा आपका, शैल हैव बीन आ जाएगा, साथ में वी थ्री आपका कंटिन्यूस चलेगा ही चलेगा साथ में। तो ये सब, ये जो चीजें मैंने आपको लिखाई है कोई नई चीज नहीं लिखाई है, आपको हर किताब में हर टीचर आपको पढ़ाता है ये सब चीजें। बट व्हाट इज द न्यू थिंग दैट आई वांट टू टीच यू। देखो, आपके पास दो तरीके हैं कि पहले तो एक्टिव वॉइस है, उनकी हेल्पिंग वर्ब से याद करो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, वर्ब में ऐसे यस आता है कि फर्स्ट फॉर्म आती है कि डू डज लगता है, कंटीन्यूअस में याद करो इज आता है क्या आता है, इनको याद करो। फिर पैसिव की हेल्पिंग वर्ब्स को याद करो। बट मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा स्पेसिफिक है। क्या है, देखो, जब भी किसी एक्टिव से पैसिव में जाना हो, एक्सेप्शनल केस कौन से हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इसको मैं क्रॉस कर देता हूं, और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस इसको क्रॉस कर देता हूं। इनका तरीका बाद में सीखूंगा, मतलब एंड होते होते सिखा दूंगा। जब भी एक्टिव से पैसिव जाना हो आपको क्या करना है, एक टेंस प्लस कर देना है। मतलब क्या था एक टेंस प्लस का, थोड़ा तरीके से समझ लेते हैं। सपोज करो मेरे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई एक एग्जांपल है, उसका मुझे पैसिव बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, उसके एक प्लस मतलब एक टेंस प्लस करूंगा। एक टेंस प्लस करने पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस आएगा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। तो मैं क्या लगाऊंगा, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग ऑफ लगाऊंगा। यहाँ पे मैं प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस लिख सकता हूँ इसे, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। अब आपको अगर याद होगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है माय डियर, इज एम आर प्लस, यही तो होता है इज एम आर। बी थ्री तो कंपलसरी, वो तो चलेगा ही चलेगा पैसिव में। तो आपको मैं एक चीज से बचाना चाहता हूं, वो क्या है कि जब भी एक्टिव से पैसिव में बदलना हो एक टेंस प्लस कर दो, एक टेंस प्लस कर देना और साथ में बी थ्री लगा देना।
जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आएगा, इसको मैंने क्रॉस लगाया तो इसको छोड़ेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करना है माय डियर, तो हम किस में चेंज कर देंगे, पीपीसी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एक अगले वाला टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट के बाद क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसमें चेंज कर दूंगा मैं। पास्ट इंडेफिनिट चेंज करना है मुझे, पास्ट के कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दूंगा। अब आपको इन सब की हेल्पिंग वर्ब्स याद होंगी, तो आपको ऐसे इस तरीके से अलग अलग इंडिविजुअल नहीं करना पड़ेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस छोड़ दूंगा, पास्ट परफेक्ट आएगा तो उसको मैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दूंगा। सॉरी ये वर्क नहीं कर रहा है, चलो कोई नहीं। अगर पास्ट परफेक्ट आ गया तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दूंगा मैं। फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया उसको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दूंगा मैं। किस में चेंज कर दूंगा, फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज में। ये पास्ट परफेक्ट वाला था, ये पीपीसी में चेंज हो जाएगा। पीपीसी, व्हाई द बोर्ड इज नॉट वर्किंग। चलो कोई नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। और जो फ्यूचर परफेक्ट है उसके अगले वाला कौन सा होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, फ्यूचर के परफेक्ट के कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। कुल मिला के आपको क्या बात ध्यान रखनी थी कि जो एक्टिव दे रखा है अगर पैसिव बनाना है तो 1 प्लस कर दो, सिर्फ एक प्लस कर दो उसमें, जो भी अगले वाला टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना था, आगे वाला प्रेजेंट कंटीन्यूअस होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। सब में एक प्लस करके हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने। अब बचे ये दो, आप कहोगे ये दो बचे सर, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब सेम रहती है, तो यहाँ पे लिख दो सेम, सेम एच बी प्लस बीइंग, सेम एच बी प्लस बीइंग, ये ऐड कर सकते हो। इसमें भी यहाँ छोड़ दिया पास्ट कंटीन्यूअस में क्या करना है, सेम एच बी, सेम एच बी प्लस बीइंग, सेम एच बी प्लस बीइंग ऐड कर देना है, ठीक है ना। इसमें भी सेम एच बी प्लस बीइंग ऐड कर देना बस। आपको दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं। एक्टिव से पैसिव जाना है +1 कर दो, और पैसिव से अगर एक्टिव भी आना है तो -1 कर दो। पैसिव से एक्टिव आना है तो -1 कर दो, एक टेंस वापस आ जाओ। इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों में क्या होगा, सेम हेल्पिंग वर्ब लगा देना, बीइंग हटा देना बस। अब मैं आ जाता हूं जल्दी से अपने क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस को इस फॉर्मूले से कैसे करना है। आ जाओ देख लेते हैं। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, बस मेरा तरीका याद रखना। सर ने क्या बोला था, ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये लगा दो। क्या मैंने नहीं बताया था कि जब भी, ये कौन सा टेंस है, द ड्राइवर वाज ब्लोइंग द हॉर्न, ये वॉज वर्ब वाला है। वॉज वर्ब कौन से मतलब पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस छोड़ा था एक्सेप्शनल केस। वॉज वर्ब वाला आ जाए, इज एम वाला क्या लगाना, बीइंग लगा देना है। देख लो बीइंग वाला कौन सा ऑप्शन है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो गया। क्या आपको 1 सेकंड या 2 सेकंड से ज्यादा सोचना पड़ा इस क्वेश्चन में, नहीं सोचना पड़ा, क्योंकि मैंने बताया था वॉज वर्ब किसमें चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब प्लस बीइंग में। हमारे पास ऑप्शन दिख गया, 4 ऑप्शन में से एक ही है वॉज वर्ब प्लस बीइंग वाला, एक ही ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द थीप वॉज कॉट। अब आपको साथ साथ में ये भी पता लगाना पड़ेगा कि ये एक्टिव है कि पैसिव है। पैसिव की पहचान देखो, वॉज वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी आता है, पर यहाँ पे वी थ्री दे रखा है, और पैसिव में हमेशा वी थ्री आता है लास्ट में, बाई प्लस सब्जेक्ट भी होता है, बाई प्लस सब्जेक्ट भी होता है। तो देखो इसमें मैंने क्या बोला था, एक केस वापस आना, रिवर्स आना है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस बना है माय डियर। ये कौन से पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो वापस आएंगे तो किसमें आएंगे, पास्ट के इंडेफिनिट। पीआई देख लो, पीआई डाइट कॉट कहां दे रखा है, इसमें है, गलत है, ये है गलत है। द पुलिस कॉट द थीफ या फिर पुलिस हैज कॉट द थीफ, बिल्कुल सही डी वाला, द पुलिस कॉट द थीफ, क्या आ जाएगा, द पुलिस कॉट द थीफ। तो हमारा देखो डाइट हमने देखा, एक प्लस से एक माइनस आए तुरंत हमारा आंसर आ गया, हमें ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द हंटर शॉट द टाइगर, तो मैं कुछ नहीं देखना, वर्ब देखो, वर्ब क्या हमारी शॉट, शॉट किस में आती है, V2, V2 किस में आता है पता ही होगा, पास्ट के इंडेफिनिट में आता है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, जस्ट तुम्हें एक टेंस आगे जाना है। पास्ट इंडेफिनिट के आगे वाला टेंस कौन सा होता है, पास्ट का कंटीन्यूअस। अब देख लो पास्ट कंटीन्यूअस वॉज वर्ब होता है, वॉज वर्ब कहां पे दे रखा है, इसमें कहीं दे रखा है, इसमें नहीं है, इसमें है पर आईएनजी V3 आ चाहिए हमें, किल्ड आ ही नहीं सकता, ये अलग वर्ब हो गई। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि वॉज के बाद शॉर्ट इसी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। देखो दे ड्रू, ड्रू क्या होती है, ड्रॉ की सेकंड फॉर्म होती है V2, V2 ये भी कौन सा आ गया, पास्ट का इंडेफिनिट आ गया। किसमें चेंज कर देंगे, 1 प्लस, अभी बताया था रूल, 1 प्लस कर देंगे तो पास्ट का कंटीन्यूअस, वॉज वर्ब। वॉज वर्ब वाले ऑप्शन देख लो, इसमें कौन कौन से हैं, लास्ट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, क्योंकि इसमें वॉज बीइंग आया है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आपको ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ा, बस आपने इतना देखा कि सेकंड फॉर्म आई थी, सेकंड फॉर्म को वॉज वर्ब में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स फिनिश। छठवां क्वेश्चन देख लेते, सिक्स्थ वन, दे विल, आपने हेल्पिंग वर्ब देखा, विल फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। अब आपको पता होना चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट किसमें चेंज हो जाएगा, फ्यूचर के कंटीन्यूअस में, क्योंकि हम 1 प्लस करके चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 1 प्लस करके चल रहे हैं, 1 प्लस किया फ्यूचर कंटीन्यूअस। विल भी देख लो, विल भी कहां दिख रहा है, इसमें है, इसमें है, इसमें है नहीं है, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या देखा, विल किसमें चेंज हो जाएगा, विल भी और शैल बी में। 7 क्वेश्चन देख लो, वी हैव वार्नड यू। अब देखो हैव है तो ये कौन सा है,
प्रेजेंट का परफेक्ट है, ये किसमें चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट के परफेक्ट के कॉन्टिन्यूस में। वन प्लस चेंज हो रहा है, एक प्लस करके चेंज कर रहे हैं। अब देख लो हैव बीन हैज बीन वाले कौन से हैं, ये है नहीं है पर ये इंटरोगेटिव है, हमें तो सिंपल चाहिए, ये है नहीं है, ये है नहीं है। यू हैव बीन वार्न्ड बाय अस, बिल्कुल इजी, बहुत आसानी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आठवां, द शॉपकीपर लोअर्ड द प्राइसेस, V2 लोअर का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म लोअर, थर्ड फॉर्म भी लोअर्ड। आ जाओ, लोअर्ड V2 किसमें चेंज होगा, वॉज वर्ड में, प्लस वन करके चेंज करेंगे। वॉज वर्ड देखो किसमें, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, ऑप्शन बी, द प्राइसेस वर लोअर्ड बाय द शॉपकीपर। 9 क्वेश्चन देख लेते हैं, दे हैव पब्लिश्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ इन्वेंशन, हैज वाला किसमें चेंज हो जाएगा, हैज बीन या हैव बीन, प्लस वन कर लेंगे, देख लो कहां पे प्लस वन, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है। all the details of invention have been published by them, और ये all the details of invention have been invented, हमें तो पब्लिश करना है, इन्वेंटेड तो करना ही नहीं है। आ जाओ, ऑप्शन ए सही। आ जाओ 10वां, he teaches us grammar, ऐसे यस, वर्ब में ऐसे यस किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक आगे करेंगे तो प्रेजेंट का कंटीन्यूअस, टीचर्स। आ जाओ, तो क्या आ जाएगा, वी आर टॉट, इस एमआर में चेंज होगा तो वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम। चलिए, आज की क्लास में हमने टोटल 10 क्वेश्चन किए, शॉर्ट ग्लिम्स टाइप में किया है, जो कि आपको पता लग गया होगा जो ट्रिक मैंने सिखाई है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं।